तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को बच्चों हम कैसे लिखते थे ये आपको पता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, इसमें क्या होता था बच्चों कि ए जो था बराबर नहीं होता था 0 के, यानी ए का मान 0 नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें, 3 स्टेप हैं, हमें 3 पॉइंट हैं इसके जो देखने होते हैं। तो बच्चों द्विघात समीकरण का विविक्तर, इसे हम दर्शाते हैं d से, और इसका जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें भी बच्चों आपको जब इसको हल करेंगे तो इसमें आपके पास 3 तरीके के मान आएंगे। एक तो क्या ये d का मान, यानी इस पूरे को हल करके जो मान आएगा d का मान आएगा, क्या d का मान 0 आएगा, क्या d का मान धनात्मक आएगा, या क्या d का मान ऋणात्मक आएगा। तो उन तीनों की कुछ अलग अलग केस हैं। ठीक, तो चलिए उसे देख लेते हैं हम। तो बच्चों d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये धनात्मक आ जाता है तो आपको लिखना है मूल वास्तविक व भिन्न, यानी असमान होंगे। इसमें आपको फिर मूल निकालने पड़ेंगे। मूल मतलब आपको x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 आ जाता है तो आपको लिखना है मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो जब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे तो यहाँ पे भी आपको x का मान निकालना पड़ेगा, यानी मूल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। जब कोई मूल ही नहीं होंगे तो आपको x का मान नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये मान निकालने हैं। तो बच्चों जहाँ पे आपको मूल निकालने पड़ेंगे वहाँ पे आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, द्विघात फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र हो गया ये। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और भाग में 2a। अब ये इसकी जगह बच्चों हम क्या लिखते हुए आ रहे हैं, d। तो इस फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अपनी जगह ही रहेंगे और इस पूरे की जगह आप d लिख देंगे अंडर रूट में, और भाग में 2a। ठीक है, तो ये आपके जो है फॉर्मूले थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये इसके 3 भाग दे रखे हैं। तो हमें बच्चों करना क्या है कि पहले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, जो प्रश्न दे रखे हैं, हाँ उन प्रश्नों से आपको ए बी सी इनका मान निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये ए बी सी का मान आपको d बराबर 4 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखना पड़ेगा, और वहाँ से आप देखेंगे कि मूल धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, या उसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। तो आपके पास द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बच्चों यहाँ से a बराबर कितना आएगा, 2। अगर तुलना करेंगे x स्क्वायर के x स्क्वायर से तो a बराबर 2 हो गया। b बराबर कितना आएगा बच्चों, x की x से तुलना करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3। अगर साइन माइनस का लग रहा है तो माइनस का आएगा, और प्लस का लग रहा है साइन तो प्लस का आएगा। अब c कितना होगा बच्चों यहाँ पे 5। इसके बाद d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें आपको इसका मान रखना पड़ेगा। तो b का मान माइनस के 3 है, माइनस के 3 का स्क्वायर 4, a कितना है बच्चों 2 है, और c कितना है आपके पास 5 है। अब बच्चों आपको पता होगा कि जो माइनस का स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है, तो माइनस की घात जो 2 होती है वो प्लस हो जाती है, यानी वहाँ पे सम और विषम होता है। अगर किसी माइनस की घात सम है, यानी 2 4 8 6 8, तो वो प्लस का साइन आएगा, यानी धनात्मक साइन आएगा। और अगर विषम संख्या है 3 5 7, तो वो माइनस का साइन यानी ऋणात्मक साइन आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9,
और 4 की आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8, और 8 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो आप 9 में से 40 माइनस कर लेंगे बच्चों, तो ये आपके पास कितना आएगा माइनस के 31। तो ये डी का मान क्या आ गया आपके पास, ऋणात्मक आ गया। ठीक है, तो आपको लिखना है बच्चों ऋणात्मक आने पर कि डी का ऋणात्मक मान है, अतः द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। क्योंकि ऋणात्मक आने पर बच्चों वैसे भी हम किसी मान को नहीं लेते हैं, केवल आप धनात्मक मान ही लेते हैं या फिर 0 होता है तभी लेते हैं। तो ये भाग कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पार्ट पहले क्वेश्चन का, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट में 3x प्लस के 4 बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण होती है इससे तुलना करने पर, क्योंकि आपको a b c के मान निकालने हैं। तो x² के पास जो पद होता है वो a होता है, तो a बराबर यहाँ पे कितना है बच्चों आपके पास 3। x के पास जो पद होता है वो क्या होता है b होता है, तो b बराबर कितना आ गया माइनस के 4 अंडर रूट में 3, और c बाकी बचा हुआ पद c होता है, यानी वो क्या है आपके पास 4। उसके बाद इसका जो विविक्तर था d बराबर b² माइनस 4ac, तो आपको b की वैल्यू यानी b का मान कितना है माइनस के 4 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 और c कितना है आपके पास 4। अब बच्चों माइनस की घात 2 है तो पावर 2 है, सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। 4 का अंडर रूट कितना होगा बच्चों, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 16। और अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, जो बच्चों उसके अंदर संख्या होती है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, अंडर रूट 2 होता तो उसका स्क्वायर 2 होता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। उसके 4 की आप 3 से गुणा करेंगे, 4 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 की गुणा आप 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ऐसे 16 की गुणा भी 3 से करेंगे कितना होगा 48, और ये भी 48। तो 48 में से 48 जाएगा कितना आएगा बच्चों 0। ठीक है, तो बच्चों d का मान कितना आ रहा है 0। जब d का मान 0 आ गया तो आपको क्या लिखना है, मूल वास्तविक व समान होंगे। जब मूल वास्तविक व समान है यानी मूल है, तो मूल है तो मतलब आपको वो मूल निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने बच्चों आपको जो फॉर्मूला बताया था, सूत्र बताया था, वो क्या था, तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में d और भाग में 2a। तो b कितना है आपके पास, ये रहा माइनस के 4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस d का मान कितना है बच्चों 0, तो ये अंडर रूट में 0 रख देंगे, और 2a कितना है यहाँ पे 3 आपके पास। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया बच्चों, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा माइनस के 4 अंडर रूट में 3, और ये कितना हो जाएगा 2 की 3 से गुणा करेंगे 6 हो गया। अब ये 2 से दोनों कट सकते हैं, तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा माइनस के 2 अंडर रूट में 3 भाग में 3। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो है आपको रूट 3 की ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 2 रूट 3 अपॉन में 3, और रूट 3 की ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। अब बच्चों रूट 3 की रूट 3 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, केवल 3 ही आएगा, और नीचे कितना बचेगा 3 रूट 3। तो इस 3 से आप 3 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों एक गलती हो गई थोड़ी सी, क्योंकि ये b पहले से ही माइनस में था, यानी जो आपके पास फॉर्मूले में b था ये माइनस का था, और हमारे पास वहाँ पे भी b माइनस में ही है। तो ये ऐसे होगा क्योंकि हमारे पास जो b था बच्चों वो भी माइनस में ही था। अगर आप देखेंगे तो b माइनस में ही था यहाँ पे भी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी आपको माइनस में लेना है, तो ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ये प्लस का आएगा आपके पास। 3 से 3 कट गया बच्चों, तो आपके पास कितना बचेगा 2 अंडर रूट में 3। तो 2 मान होते हैं हमारे पास, तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा और 2 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ये आपका दूसरा पार्ट था, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है,
तो तीसरा पार्ट बच्चों, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, जैसे हमने पीछे के 2 भाग में कराएं। तो a बराबर कितना आएगा बच्चों 2, जो x² के पास मान है। b बराबर कितना आएगा बच्चों माइनस के 6, और c बराबर कितना आएगा 3, क्योंकि x² के पास जो मान है वो a है, x के पास जो मान होता है b होता है, और इसको आप c लेते हैं। तो आपके पास d बराबर b² माइनस 4ac, b कितना है आपके पास माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 36 यानी 36, और 4 दूनी 8, और 8 की गुणा आप 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब आप 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 12। तो ये 12 जो आ गया वो आपका धनात्मक आ गया। तो d का मान धनात्मक है, आपको जो लिखना है, अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो मूल वास्तविक आ रहे हैं बच्चों, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि मूल निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप उसी फॉर्मूले से मूल निकालेंगे, ठीक है। तो इस मान से बच्चों यानी इस फार्मूले से आपको मूल निकालने पड़ेंगे। तो माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में d प्लस के यानी भाग में 2a। तो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस के b, यानी b कितना है आपके पास 6 है, तो माइनस के ही 6 हो जाएगा, और बाहर ये माइनस फॉर्मूले का है, प्लस माइनस d कितना आया बच्चों निकल के आपके पास 12, और 2 a का मान कितना है वो भी आपके पास 2 है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस आप 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और ये हो जाएगा आपके पास 4। फिर इसके बाद बच्चों 4 को आप रूट से बाहर ला सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6 प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 4 का रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 3, और यहाँ पे आएगा आपके पास 4। अब इन दोनों में से बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस माइनस के अंडर रूट में 3 और भाग में 4। इस 2 से इस 4 को आप काट के देंगे, तो आपके पास 3 प्लस माइनस रूट में 3 और भाग में 2, ये आपके पास आंसर आएगा, यानी ये आपके पास मूल होंगे। अलग अलग मूल निकालना चाहें तो एक बार आप प्लस ले लेंगे, प्लस का साइन लेके निकाल लेंगे, और दूसरी बार आप माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया पहला वाला। अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।